friends, how are you? I think you are fine. ओके तो जैसा कि मैंने उस दिन बताया था, मैं आपको बिल्कुल शुरुआत से तैयारी कराऊंगा। उसी क्रम में ये मेरी क्लास फर्स्ट है। क्लास का टॉपिक है टाइप्स ऑफ फायर। तो ये वाला क्वेश्चन जो है हर एक कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है। कोई भी टेक्निकल एग्ज़ाम हो उसमें ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। आप कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम उठा के देख लीजिए, चाहे वो किसी भी प्रकार का इंटरव्यू हो टेक्निकल, या किसी भी कंपनी में जॉब पे आप जा रहे हो, इंटरव्यू देने जा रहे हो, तो इस टॉपिक से क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है, क्योंकि ये बहुत ये एक ऐसा टॉपिक है कि हर जगह यूज़ होता है। तो उसी क्रम में मैं आज आपको बताऊंगा टाइप्स ऑफ फायर, मतलब आग के प्रकार, और उसमें आग के कितने प्रकार होते हैं और उसमें कौन कौन से हम लोग फायर एक्सटिंग्विशर उपयोग करते हैं। मैं फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में भी यहाँ पे चर्चा करूँगा कि वो कैसे होते हैं। ठीक है, तो इसी क्रम में मैं आगे बढ़ता हूँ। सबसे पहले देख लीजिए आप, आग 4 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी 4 प्रकार की होती हैं, आग 4 प्रकार की होती हैं, और उन 4 प्रकार में सबसे नंबर 1 है कारखानों में लगने वाली आग को 4 भागों में बांटा गया है, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी और क्लास डी। तो क्लास ए मतलब क्लास ए में क्या होता है, अग्नियुक्त पदार्थ क्या क्या होते हैं, मतलब जिनसे आग लगती है, मतलब उनके आग लगने के स्रोत क्या क्या हैं। तो क्लास ए में सबसे पहले लकड़ी, कागज़, कपड़ा व अन्य इसी प्रकार का कूड़ा करकट। अब आप ये समझ लो, आप क्लास फर्स्ट में पढ़ रहे हो। ठीक है, याद करने का थोड़ा सा तरीका बता रहा हूँ। आप ये समझ लो, आप क्लास फर्स्ट में पढ़ रहे हो, तो सबसे पहले घर में क्या क्या होता है, आग लगने के लिए घर पे क्या क्या होता है यूज़। तो लकड़ी हो गई, कागज़ हो गया, कपड़ा हो गया, व अन्य इसी प्रकार का कूड़ा करकट। मतलब आप घर से बाहर निकले तो सबसे पहले क्लास ए की फायर जो हो गई है वो लकड़ी, कागज़, कपड़ा व अन्य मतलब इसी प्रकार का कूड़ा करकट जो भी होता है। ठीक है, इसे हम कैसे बुझाते हैं, तो इस प्रकार की आग बुझाने के लिए आप सिंपल सी ये बात है, आप लोग घर पे किसका यूज करते हो, पानी का उपयोग करते हो। ठीक है, पानी की बौछार करते हो, है ना। गांव में आपने देखा होगा कभी कभी आग लग जाती है, तो सिंपली सी बात है, वहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर तो मिलते नहीं है कि आप CO2 छिड़कोगे या CTC छिड़कोगे या हेलोन, मतलब। तो आप सबसे पहले यही चीज़ ध्यान कर लीजिए, घर से आप निकलते हो तो सबसे पहले क्लास ए की फायर में जो होती है वो लकड़ी, कागज़, कपड़ा होती है, और इस पर आग जो बुझाते हैं वो बुझाने के लिए हम क्या करते हैं, पानी की बौछार करते हैं। नेक्स्ट है क्लास बी, मतलब क्लास सेकंड। 4 प्रकार की आग होती है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ यहाँ पे। क्लास बी में क्या होता है, क्या किससे किससे लग सकती है आग। तो ज्वलनशील पदार्थ होते हैं जैसे सॉल्वेंट, वेजिटेबल ऑयल, ग्रीस, पेट्रोलियम, पेंट, वार्निश। तो आप एक चीज़ ध्यान रखिए, मैं अभी आपको एक छोटा सा तरीका बता रहा था याद करने के लिए। आप घर से बाहर निकले तो सबसे पहले घर में आग लगने के लिए आ गया, फिर उसके बाद क्लास 2 आप घर से बाहर निकले, मोटरसाइकिल लेके निकले या अपना 4 व्हीलर लेके निकले या कुछ भी लेकर निकले, तो उसमें क्या होता है, पेट्रोल और डीजल होता है, पेंट और वार्निश होती है। ठीक है, तो सेकंड प्रकार की आग में आ गया पेट्रोल, डीजल। ठीक है, जितने भी पेट्रोलियम होते हैं, ग्रीस होता है, पेंट होता है, वार्निश होती है, तो उनसे हम आग लग सकती है। समझ गए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा आग होता है, बट मैं आपको याद करने का एक तरीका बता रहा हूँ। आप सिंपली से मन में बिठा लीजिए, क्लास ए में मैं घर में हूँ, क्लास 2 में मैं घर से बाहर निकला, घर से बाहर में बाइक है मेरे पास, बाइक में पेट्रोल, डीजल, ग्रीस, वार्निश वगैरह है, सॉल्वेंट वगैरह है, वेजिटेबल ऑयल है। मतलब वेजिटेबल ऑयल तो घर पे ही होता है, लेकिन ऑयल है तो फिर आप यहाँ से याद कर लीजिए कि क्लास बी की आग है। तो क्लास बी की आग पे हम किससे बुझाते हैं, इसको नियंत्रण करने के लिए आप क्या करते हैं, जली हुई संपूर्ण सतह को ढकना चाहिए। क्योंकि अगर आपने देखा होगा, अगर इस पर हम पानी का उपयोग करेंगे तो आप खुद ही देखते होगे कि ये बहुत ज़्यादा मतलब भयंकर रूप ले सकती है, क्योंकि उसको पानी में ऑक्सीजन भी होती है और CO2 भी होती है। ठीक है, तो पानी का फॉर्मूला होता है H2O, तो हाइड्रोजन भी होती है और ऑक्सीजन भी होती है। CO2 नहीं होती, हाइड्रोजन होती है और ऑक्सीजन होती है। तो इस पर आग बुझाने के लिए हम क्या करना चाहिए, आग को ढकना चाहिए, किसी भी प्रकार से आग को ढकें, बालू से ढकें, कंबल से ढकें, मतलब उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। अगर हम उसको वहीं पे सफोकेशन मतलब बंद कर देंगे तो वो आग आगे नहीं फैलेगी। ठीक है, तो इस पर आग मतलब
मतलब ऐसा करना चाहिए कि उसको ऑक्सीजन ना मिले। तो इसको बुझाने के लिए हम लोग देखते हैं रेत भी वगैरह कभी यूज करते हैं, ठीक है। तो फोम है, फोम पाउडर हो गया, मतलब फोम एक टाइप से फोम होती है तो जम जाती है, मतलब जिस सतह पे आग लगी होती है उस सतह पे ऊपर ऊपर वो जम जाती है, तो आग ज़्यादा बड़ी नहीं हो पाती। सूखा पाउडर का भी प्रयोग करते हैं, CO2 सिलेंडर का भी प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो आप क्लास A क्लास B में क्लियर हो, ठीक है, सॉरी क्लास A क्लास B में क्लियर हो। उसके बाद हम लोग आते हैं क्लास C में। क्लास C में क्या होता है, गैसें होती हैं, ज्वलनशील गैसें, जैसे मीथेन, ईथेन, कोल गैस, LPG इत्यादि। तो आप वही सिंपल सा फंडा है, आप घर से बाहर निकले, ठीक है, घर से बाहर निकले तो फिर क्या हुआ, घर में आग लगी, CO2 मतलब समझ गए होगे ना आप, घर में आग किससे लगती है। उसके बाद मोटरसाइकिल पे आ गए, मोटरसाइकिल क्लास B C में पेट्रोलियम वाला हो गया। क्लास C आप कहीं भी जा रहे हो रास्ते में, ठीक है, रास्ते में आपने देखा कि गैस लीक हो रही है, रास्ते में आप देख रहे हो कि गैस लीक हो रही है कहीं पे, तो मीथेन, ईथेन गैस, मतलब LPG जितनी भी गैसें होती हैं वो क्लास C में आती हैं। आप एक शॉर्ट तरीका और है याद करने के लिए, जैसे गैसें हैं ना, गैस हैं C, तो क्लास C में गैसें आ गई ना, C क्लास में गैसें आ गई। आप गैसें से भी मतलब आप समझ रहे हो गैस और C, ठीक है। तो क्लास C में क्या आ गई, ज्वलनशील गैसें, जैसे मीथेन हो गया, ईथेन हो गया, कोल गैस, LPG जो घर पे होती है, ठीक है। तो इस पर इसको हम कैसे बुझाते हैं, गैस की पहले तो सप्लाई ही बंद करनी है। तो मतलब आप रास्ते में जा रहे हो, कहीं पे आपको आग लग गई, मतलब गैस लीकेज मिल रही है और आग लग रही है उससे, तो आप क्या करोगे, सर्वप्रथम गैस को ही बंद करोगे, क्योंकि आग बुझाने से कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। अगर गैस लीक होती रही तो आग की मतलब आग बढ़ती रहेगी, आप बुझाते रहो, कोई फ़ायदा ही नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले हमें गैस की जो सप्लाई है उसको बंद कर देना चाहिए। इसके लिए हम जो फायर एक्सटिंग्विशर का उपयोग करते हैं, जिसे हेलोन एक्सटिंग्विशर बोलते हैं, इसको आप याद कर लीजिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग इसको भूल जाते हैं। आपको क्लास A में तो सीधा सा पता है कि हमें मतलब पानी का उपयोग करते हैं, क्लास B में आपको पता है हमें CO2 का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और क्लास C में आ गया गैस। क्लास B में भी आपको पता है फोम का भी उपयोग करते हैं, जैसे अभी नहीं मैंने आपको बताया था, फोम है या CO2 पाउडर है, या मतलब किसी भी प्रकार को आग को हम सफोकेशन कर दें ताकि उसको मतलब आग आगे फैलने ना पाए। तो क्लास C में क्या है, हम हेलोन एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब आप समझ गए हो क्लास A में कौन कौन सी आगे आती हैं, क्लास B में कौन सी आग आती हैं, क्लास C में कौन सी आग आती हैं। इतना तो आप बिल्कुल मेरे हिसाब से जो मेरा बताने का मेथड है इससे आप बिल्कुल क्लियर तरीके से समझ गए होंगे। और हाँ, मैं क्लास C में बता रहा था हेलोन एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसके बाद आते हैं क्लास D। क्लास D में क्या होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट में जो आग लग जाती है या किसी भी धातु में आग लग जाती है, ठीक है। अब मैं आपको बताऊं, घर से आप बाहर निकले, घर में क्लास A हो गई, रास्ते में पेट्रोल डीजल से मतलब मोटरसाइकिल पे हो तो क्लास B हो गई, रास्ते में आपको गैस लीक मिली तो क्लास C हो गई, थोड़ा दूर आगे चले तो बिजली के तार मतलब टूट के गिर गया नीचे तो लोहे में आग लग गई। आप एक इस तरीके से माइंड में बिठा लीजिए, आप कभी नहीं भूलोगे। जैसे कि आप घर से बाहर निकले, एक कहानी बना लो आप, मैं घर से बाहर निकला, घर में आग लग गई, पेट्रोल डीजल हो गए, सॉरी घर से बाहर निकला तो कपड़ा वगैरह हो गया, ठीक है, जो भी घर में मटेरियल होते हैं। दूसरा फिर मैं घर में मटेरियल तो वो भी होता है, मतलब वेजिटेबल ऑयल भी होता है, गैस भी होता है। तो इन सब चीज़ों से मतलब अभी नहीं है, बट आप इतना ध्यान रखिए, मैंने आपको बता दिया गैस है मतलब C, ठीक है। फिर दूसरे नंबर पे हम घर से बाहर निकले, बाइक लेके निकले, बाइक में क्या होता है, वार्निश होती है, पेट्रोल होता है, डीजल होता है, ग्रीस होती है, ठीक है, सॉल्वेंट ऑयल होता है, और मतलब घर में होता है वेजिटेबल ऑयल। तो क्लास B हो गई। क्लास C मतलब आप रास्ते में पहुँचे तो आपने देखा कहीं गैस लीक हो रही है, तो गैस लीक हो रही है तो फिर आपने बता दिया मैंने आपको, गैस लीक होने के बाद में फिर आपको क्या है, आप थोड़ा आगे चले तो बिजली का तार टूट के नीचे किसी लोहे पे गिर गया, मतलब किसी भी धातु को हम मान लो, कहानी मन में बैठा लो कि किसी भी धातु पे मतलब बिजली के तार टूट के गिर गया और उस पर आग लग गई। तो ये एक याद करने का सीक्वेंस था। आई थिंक आप अगर इसको एक बार नहीं समझ पाए तो बार बार देख लीजिए वीडियो, क्योंकि मतलब इससे बेहतर तरीका आपको नहीं मिल पाएगा।
जो मेरा याद कराने का तरीका था वो कैसा लगा ये आप ज़रूर बताइए, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। और सब लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं जो जो जिसने भी ये वीडियो देखा। तो अब हाँ, इसको बुझाने के लिए मतलब क्या क्या करते हैं। इस आग को जो मतलब टेम्परेचर होता है जो इस आग का, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी अगर धातु पे आग लग रही है तो सीधी सी बात है, अगर वो धातु जल रही है तो उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इसको बुझाने के लिए मैंने आपको बताया हेलोन, ठीक है। हेलोन किस में भी होता है, क्लास सी में भी होता है, ठीक है, गैस वाले में जो होता है हेलोन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, तथा CTC मतलब कार्बन टेट्राक्लोराइड। मैं आगे बताऊंगा आपको फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में, इसका प्रयोग किया जाता है। इसके लिए फोम अथवा पानी फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आपको पता है अगर बिजली से लगी आग है तो आप पानी का उपयोग कर दोगे तो क्या होगा, आप आग बुझाते बुझाते आप भी आग के हवाले हो जाओगे, ठीक है। तो क्लास ABCD। अब मैं आपको बताता हूँ फायर एक्सटिंग्विशर, ठीक है। तो फायर एक्सटिंग्विशर क्या होते हैं, थोड़ा डेफिनेशन पढ़ लीजिए, आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, ठीक है। अब जैसा कि आपको नाम से ही पता है कि यह आग बुझाने के काम आता है। यह लोहे के आवरण मतलब चारों तरफ से ढका, जैसे आपने सिलेंडर देखा होगा, सिलेंडर घर पे LPG का सिलेंडर होता है वो एक ढका हुआ होता है। तो लोहे के आवरण में ढका हुआ एक शंकु आकार का उपकरण होता है। इसमें विभिन्न प्रकार की आग बुझाने के लिए अलग अलग प्रकार के, आपको मैं बता चुका हूँ, CO2 अलग होता है, हेलोन अलग होता है, ठीक है। उस पर लिखा होता है, जो सिलेंडर होता है उस पर लिखा होता है कि ABCD ये जो सिलेंडर है किस प्रकार की आग बुझाने के काम आएगा, ठीक है। तो अलग अलग प्रकार के केमिकल प्रयोग किए जाते हैं। आवश्यकता पड़ने पर इसमें लगी गुंडी को, मतलब उसमें एक ऊपर से गुंडी सी लगी होती है, आप देख लेना कभी भी, गुंडी को फॉरस पर मारकर इसमें लगी एसिड की बोतल को फोड़ दिया जाता है। उसमें एक बोतल लगी होती है, उसको फोड़ दिया जाता है। इससे रासायनिक क्रिया होने पर, मतलब रासायनिक क्रिया, अंदर जो रासायनिक क्रिया होने लग जाएगी और गैस या फोम जो भी उसके अंदर होगा वो ऊपरी द्वार से बाहर आने लगता है। इसको आग की दिशा में, मतलब जिस डायरेक्शन में आग लगी हो उस दिशा में बनाकर, मतलब छोड़कर आग बुझाई जाती है, ठीक है। फायर एक्सटिंग्विशर कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बता रखा है। चलिए देखते हैं आगे। सबसे पहले होता है CTC फायर एक्सटिंग्विशर, मतलब कार्बन टेट्राक्लोराइड। दूसरा होता है फोम, जो मैंने बताया था अभी आपको। तीसरा होता है सोडा एसिड। चौथा होता है पाउडर एक्सटिंग्विशर, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा इनके बारे में पढ़ लेते हैं, बट वीडियो की लेंथ ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे, अभी थोड़ा इनके बारे में भी पढ़ लेते हैं। CTC क्या होता है, इस प्रकार की फायर एक्सटिंग्विशर में कार्बन टेट्राक्लोराइड, मतलब CTC का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है कि CTC का फुल फॉर्म क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं। इस प्रकार की फायर एक्सटिंग्विशर में कार्बन टेट्राक्लोराइड तथा ब्रोमोक्लोराइड डाइफ्लोरोमीथेन भरा होता है, ठीक है। इस विद्युत की आग बुझाने में विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है, मतलब विद्युत की जो आग होती है उसमें CTC का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसके रसायन जो होते हैं विद्युत कुचालक होते हैं। कुचालक मतलब जो आकर्षित नहीं करते हैं। सुचालक का मतलब यही होता है कि आकर्षित कर लेते हैं। कुचालक का मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर होते हैं ना, वो नहीं होते हैं। इसके मुंह पर एक हैंडल लगा होता है जिसके दबाने पर गैस व तरल तेज़ी से बाहर निकलता है तथा आग बुझा देता है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, जो CTC होता है इसकी जो गैसें होती हैं बहुत ज़्यादा डेंजरस होती हैं, ठीक है। तो आपको पता है सर, आप इतना याद कर लीजिए ABCD, और ABCD में किस प्रकार की आग को बुझाने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग किया जाता है, ठीक है। मैं थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ ताकि आप भी कंफ्यूज ना हो CTC में क्या होता है, ठीक है। तो अगला आ जाता है फोम एक्सटिंग्विशर। फोम में क्या होता है, तैलीय पदार्थ तथा मोम में लगी, मैं आपको बता चुका हूँ फोम एक्सटिंग्विशर के बारे में कि जो क्लास B की आग होती है, तैलीय पदार्थ होते हैं, मैं बताया था पेट्रोल डीजल। तो बुझाने के लिए उसकी सतह के ऊपर फोम फैला दिया जाता है। इससे उसे जलने के लिए आवश्यक ऑक्सीजन मिलनी ही बंद हो जाती है, मतलब सफोकेशन, उसे सांस ही नहीं मिलेगी तथा आग बुझ जाती है। इसमें 2 कंटेनर होते हैं, अंदर के भाग में एल्यूमिनियम का घोल होता है और तथा बाहर के भाग में सोडियम बाइकार्बोनेट का घोल भरा होता है। उल्टा करने पर दोनों क्रिया करके क्या करते हैं, फोम मिलता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट तीसरे वाले को देखते हैं। तीसरा है सोडा एसिड एक्सटिंग्विशर। तो सोडा एसिड एक्सटिंग्विशर में क्या होता है, कार्बोनिस फायर, जैसे कि लकड़ी, कपड़ा व अन्य ठोस ज्वलनशील पदार्थों में लगी आग को बुझाने के लिए इस प्रकार का
एक्सटिंग्विशर का प्रयोग किया जाता है। इसके द्वारा विद्युत द्वारा लगी आग को नहीं बुझाना चाहिए। मैंने आपको पहले ही बता दिया, जो पानी वगैरह होता है उसमें जो विद्युत द्वारा आग लगी होती है उसे कभी नहीं बुझाना चाहिए। ठीक है, जब आग लग जाए तब थोड़ा हिम्मत से काम लीजिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है, आपको देख रहा है किसी बंदे को करंट लग रहा है तो आप इतना ज़्यादा अंदर से घबरा जाते हो कि उसे छुड़ाने के लिए खुद चले जाते हो। ठीक है, तो जब कोई ऐसी घटना होती है तो आप थोड़ा हिम्मत से काम लें, अपने माइंड में सोचें कि हाँ मुझे क्या करना चाहिए। एकदम जल्दबाजी में निर्णय बिल्कुल नहीं लेना चाहिए किसी भी एक्सीडेंटल परिस्थिति में। ठीक है, तो विद्युत द्वारा आग लगी इसको नहीं बुझाना चाहिए, क्योंकि जो भी केमिकल्स होते हैं वो विद्युत के अच्छे सुचालक होते हैं, मतलब जो गुड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर होते हैं। ठीक है, अगला होता है पाउडर एक्सटिंग्विशर। इसको ड्राई केमिकल एक्सटिंग्विशर भी कहते हैं। इस पे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन गैस के साथ सोडियम बाइकार्बोनेट पाउडर को आग पर फेंका जाता है। ठीक है, तो इसका प्रयोग विद्युतीय आग को बुझाने के लिए किया जाता है। तो ये एक टॉपिक था टाइप्स ऑफ फायर। तो दोस्तों एक बात, मेरी और बात सुन लीजिए। लास्ट टाइम बस वीडियो को पूरा देख लिए, मतलब पूरा देख लिया, तो लास्ट टाइम थोड़ी बात और सुन लीजिए। मैं धीरे धीरे करके जितने भी टॉपिक्स हैं, धीरे धीरे करके सारे टॉपिक्स पे एक एक वीडियो बना दूंगा। आप सारे टॉपिक्स को पूरा वीडियो देखिए। पूरा वीडियो देखने से आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। आप स्किप करके वीडियो मत देखिए। ठीक है, तो आज का मेरा बस यही टॉपिक था। मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ। नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा वो उस टॉपिक में बता दिया जाएगा आपको। ठीक है, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। शेयर ज़रूर कर देना। ठीक है, मैं आपकी बिल्कुल इस तरीके से हेल्प कर रहा हूँ। जस्ट मेरे से जितनी भी हेल्प बनेगी मैं आपकी पूरी तरीके से हेल्प करूँगा। इस वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट ज़रूर करना। ठीक है, थैंक यू दोस्त, मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, बाय बाय।